Hello everyone and welcome to the training session for the single vendor admin। तो आज हम यूज़र मैनेजमेंट को समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कस्टमर। कस्टमर में लिस्ट दबाने पे आपको कस्टमर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर वॉलेट। कस्टमर वॉलेट में मतलब कस्टमर का जो वॉलेट होगा आपके ऐप पे वो डिफाइन करता है। इसमें अगर आपको ऐड फंड करना है अपनी तरफ से तो आप कर सकते हैं, जैसे विकास सिंह, फिर आप अमाउंट लिख दीजिए कुछ। फिर अगर आप रेफरेंस लिखना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है, आप फिर ऐसे करके कर सकते हैं। अगर रिपोर्ट है तो ये कस्टमर वॉलेट रिपोर्ट है। हर एक कस्टमर के वॉलेट में कितना है, क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, बैलेंस कितना है उन पे। अगर आपको डेट वाइज देखना है तो आप यहाँ पे से जाके अपनी डेट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप एक स्पेसिफिक कस्टमर को चूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिल्टर इट। ऐड फंडेड, फंड बाय एडमिन, रेफरल ऑर्डर, लॉयल्टी पॉइंट टू वॉलेट और ऑर्डर प्लेस करने पे इनको कितने कितने फंड्स मिले हैं। अब मैंने फ़िल्टर करा तो इनके लिए स्पेसिफिक अंकुश सैनी के लिए मेरे पास ये डिटेल आ गई है। करने पे इनको क्लिक करने पे मुझे डिटेल समझ में आ जाएंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ है। वॉलेट बोनस सेटअप कि जब भी वॉलेट में कुछ वो अमाउंट डालेंगे तो उसके हिसाब से उनको भी सेटअप मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होगा ये, कि जब आप अपने वॉलेट में कुछ डालेंगे तो हम एक बोनस अमाउंट देंगे आपको। तो मैं बॉन्स डाल देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आप परसेंटेज कर सकते हैं या अमाउंट कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज करते हैं तो आप जितना वो अमाउंट डालेंगे उसके कुछ परसेंट हो जाएगा। जैसे मैंने 3 डाल दिया तो 3% हम ऐड करेंगे। मिनिमम ऐड मनी अमाउंट होगा या कम से कम उनको 500 करना पड़ेगा। मैक्सिमम बोनस हम कितना दे सकते हैं उनको, तो वो मैंने कर दिया 200 का बोनस मिल सकता है मैक्सिमम। अब आप इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट बना सकते हैं। और अब इसे सबमिट कर दीजिए। तो इसके साथ हमारा कलर्स ऑफ होली नाम का एक बोनस टेबल आ गया है। अब आपको अगर इसे बीच में ही कहीं बंद करना हो तो आप स्टेटस ऑफ कर दीजिए, और इसको अगर एडिट करना हो तो भी आप कर सकते हैं। तो हम कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ पे बस कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट की रिपोर्ट आएगी। लॉयल्टी पॉइंट बेसिकली बेस्ड होता है कि वो कितना अमाउंट प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्हें मिलता है। ये भी मैं आपको कुछ वीडियो बाद बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि हर एक कस्टमर को कितना कितना लॉयल्टी पॉइंट मिल चुका है। अगर आप किसी स्पेसिफिक डेट के लिए देखना चाहते हैं तो वो आप भी देख सकते हैं। और लॉयल्टी पॉइंट टू वॉलेट और ऑर्डर प्लेस, कि हमने लॉयल्टी पॉइंट वॉलेट पे कितना गया है और ऑर्डर प्लेसिंग पे कितना किया है, तो वो भी देख सकते हैं। फ़िल्टर करने पे हमें सारे के सारे जितने भी हमारे लॉयल्टी पॉइंट हुए हैं उनको दिख जाएगा। अब सब्सक्राइब्ड ईमेल में हमारे पास जो जो कस्टमर ने हमारा ईमेल को सब्सक्राइब किया है ये वो उनका डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट है डिलीवरी मैन। आप यहाँ पे डिलीवरी मैन की लिस्ट देख सकते हैं, और अगर उनका स्टेटस ऑफ करना हो कि मतलब उनको वो डिलीवरी ना ले पाए तो आप स्टेटस ऑफ कर दीजिए या उन्हें डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे जाके उनकी डिटेल्स भी को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐड करना हो डिलीवरी मैन तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम भी टेस्ट। आइडेंटिटी टाइप हम उनका कुछ भी ले सकते हैं, एनआईडी ले सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, रेस्टोरेंट आईडी ले सकते हैं। लेट मी टेक ड्राइवर लाइसेंस। एक फ़ोन नंबर होगा उनका जो मैंने ऐसे ही डाल दिया। आइडेंटिटी नंबर होगा, जैसे आपके
आपके आधार कार्ड में रहता है उस टाइप का कुछ ना कुछ होता है। 9994848 जैसे ऐसे करके आइडेंटिटी नंबर होगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस आइडेंटिटी टाइप के हिसाब से होगा। ब्रांच आप कर सकते हैं कि वो किस ब्रांच के लिए काम करता है आपका। अगर ऑल के लिए करता है तो फिर आप ऑल रख दीजिए उसे, तो मेन ब्रांच तो फिर ऐसे करके। डिलीवरी मैन की आपकी कोई इमेज होगी, आपको वो डालनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं डोनट से डाल रहा हूँ। और एक आइडेंटिटी इमेज होगी, आधार कार्ड की, पासपोर्ट की, ड्राइविंग लाइसेंस की, वो सब आप लग सकते हैं। अभी एक डमी डाल रहा हूँ और आप मल्टीपल डाल सकते हैं उनको। अब उनका जो अकाउंट होगा उसको आप बना सकते हैं। जैसे उनका है टेस्ट, ये उनका हो गया। और यहाँ पे आप उनका पासवर्ड बना सकते हैं। और अब आप इसको सबमिट कर दीजिए। तो अब आपके पास एक और आ गया है, डिलीवरी मैन। तो ये हमारे पास लिस्ट में आ गए हैं और हम इनको स्टेटस ऑफ कर सकते हैं। इनके इनके सारी इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो। अब न्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट होगी जब भी कोई डिलीवरी मैन अपनी तरफ से अपने मोबाइल से को लॉगिन करता है और अपने आप को करता है कि मैं इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिलीवरी पार्टनर बनने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिलीवरी मैन के रिव्यूज़ दिख जाएंगे। अगर आप कुछ स्पेसिफिक डिलीवरी मैन का तो आप यहाँ पर उनका नेम सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय में आपके पास एम्प्लॉय सेटअप में आपके पास होगा, लिस्ट होगी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की। और अगर आपको कोई ऐड करना है नया तो वो भी आप कर सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको एम्प्लॉय रोल सेटअप दिखा देता हूँ। जो भी एम्प्लॉय होगा उसको कोई ना कोई रोल डिफाइंड होगा। जैसे आप रोल का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले भी है आपका कई सारे रोल्स हैं। प्रमोशनल मैनेजमेंट है, प्रमोशनल, तो इनके मॉड्यूल्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, तो उसकी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। तो ये है प्रमोशनल मैनेजमेंट नाम का एम्प्लॉय रोल, और उसमें सिर्फ आप प्रमोशन मैनेजमेंट कर सकते हैं बस। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। एक आपका है टेबल मैनेजमेंट करके। तो हमने किया कि टेबल मैनेजमेंट करते हैं। आप मल्टीपल को भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा फिर उसको। सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा टेबल मैनेजमेंट क्रिएटेड है। और अगर आपको बंद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसको। ओके, तो अब एम्प्लॉय सेटअप में जाएंगे हम और एक नया एम्प्लॉय को लोड करने की कोशिश करेंगे। उसका नंबर लिख दीजिए। एक एम्प्लॉय की इमेज होगी। और एक उसकी आइडेंटिटी इमेज होगी। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे हमारे रोल जो है मैंने पहले बना के दिखाया था आपको, तो मैं इसको टेबल मैनेजमेंट में डाल दूंगा। इसकी आइडेंटिटी टाइप लिख दी मैंने पासपोर्ट, और आइडेंटिटी नंबर हो गया एक स्पेसिफिक बना दिया मैंने। यहाँ पे आप उनकी ईमेल लिखेंगे और पासवर्ड देंगे। कंफर्म पासवर्ड करेंगे हम। नाम लिखा है हमने जॉन। तो जब भी वो ईमेल करेंगे अपना, उनको ये वाला पासवर्ड यूज़ करेंगे वो लॉगिन करने के लिए। तो ये हमारे पास एक और आ गया है जॉन डो नाम से। नाउ अगर हमें शेफ़ है हमारे पास,
तो उनकी पहले लिस्ट में देख लेते हैं। ये आपके पास लिस्ट रहेगी और यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ। आप पहले सिलेक्ट करिए ब्रांच, जैसे मैंने मेन ब्रांच ही करी है, उनका नाम, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको कंट्री कोड के साथ डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप उनका ईमेल डालेंगे और एक कंफर्म पासवर्ड होगा जो आप यहाँ पे कर देंगे। फाइनली एक इमेज डालनी होगी उनको जो उनकी आइडेंटिटी बताएगी। उसको आप सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट में देखेंगे विक्रम सिंह नाम के एक हमारे पास शेफ़ हैं। तो हमने अभी यूज़र मैनेजमेंट को सीख लिया है। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम।